वज़ीर आज़म का वज़ारत आबी वसाइल को सैलाब मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुकम्मल मावनत का हुक्म। सैलाब से हुए नुकसानात और इमदादी इक़दाम पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। इजलास को मुल्क के बालाई जनूबी हिस्सों में मुतवक्किल बारिश से मुतालिक भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तसल्ली बख्श हैं। राबत सड़कें बहाल कर दी गई, बिजली बहाली भी बेहतर हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। NFC अरकान की तादाद 9 होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना कमीशन की सरबरा और चारों सूबाई वज़राए ख़जाना रुकन होंगे। चारों सूबों से एक एक माहिर भी कमीशन का हिस्सा होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी को फस्तायत करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज और नवाज शरीफ बताएं उनकी हुकूमत में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले से पार्टी का मोराल बुलंद हुआ। टाउन्स बनने के बाद से सिर्फ जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए गए और जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि पैसे नहीं मिले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खट पड़े। कहा, सिंध हुकूमत हर माह इनके टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। ये सिर्फ इख्तियारात के ना होने का रोना रोते हैं। मजीद कहा कि नाले साफ ना होने की हम पर तनकीद की गई। अगर नाले साफ नहीं होते तो पानी अब तक खड़ा होता। जितनी बारिश हुई तो कोई भी तुरम खान आ जाए, पानी नहीं निकाल सकता था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्दअमल में तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि बौखलाहट का शिकार मेयर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। 2 साल में जमात इस्लामी के टाउन्स को 1 रुपए का तरक्याती फंड नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत के पास अवामी मसाइल हल करने का कोई मंसूबा नहीं। शहर को खंडर बनाने वाले अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कराची के अवाम टैक्स देते हैं मगर शहर में तरक्याती काम सिफर है। पीपल्स पार्टी और इसके मेयर अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर गामजन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, कराची में निकासियात के तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में रहकर निकासी के अमल की निगरानी करें। अस्पतालों, तालीमी इदारों, इमरजेंसी रास्तों से पानी की निकासी की जाए। कमिश्नर कराची ने बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मसरूफ सड़कों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान आमने सामने। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वो वज़ीर आला के तर्जुमान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज अहमद मुगल कहते हैं बैरिस्टर सैफ अपने ओहदे की लाज रखें और अपने काम से काम रखें। बैरिस्टर सैफ सूबाई तर्जुमान हैं, ओहदा बानी PTI ने दिया। FIA ने इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए ऐप तैयार कर ली। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐप से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला की हेडक्वार्टर्स की इमारत की फौरी अपग्रेडेशन की भी हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इस्लामाबाद में मुलाकात। 2 तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन अमान की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गुड गवर्नेंस और इस्लाहाती इक़दाम पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IPC ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। ग्लोबल हंगर मॉनिटर के मुताबिक गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा है। कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख तक पहुँच सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मुल्क सरबराह टॉम फ्लेचर का कहना है कि इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों ने इमदादी सामान नहीं जाने दिया, वरना कहत की सूरत हाल को रोका जा सकता था। दूसरी तरफ इसराइली फौज की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गजा के खिलाफ इसराइली जंग में 83% शोहदा आम शहरी थे। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक इसराइली इंटेलिजेंस ने हमास और इस्लामी जिहाद के 8,900 जंगजुओं को हलाक किया, जो मजमूई अमवात का महज 17% है।
वज़ारत ख़ारजा से 20 साल पहले अफ़गान पनाहगज़ीनों के लिए रिलीफ का डेटा गायब हो गया। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में इंकशाफ। ज़ेली कमेटी का वज़ारत ख़ारजा हुकाम पर इज़हार बरहमी। ऑडिट हुकाम का कहना है कि अफ़गान पनाहगज़ीनों के लिए रिलीफ के 11 मनसूबों का डेटा हमें दिया नहीं गया। 5.5 अरब रुपये जारी किए गए, लेकिन वाउचर अकाउंट्स जमा नहीं करवाए गए। ठेकेदारों को अरबों रुपये की अदायगियाँ बगैर रिकॉर्ड के की गई। कैश बुक, जनरल लेजर्स, वाउचर्स और दीगर रिकॉर्ड बरकरार नहीं रखा गया। कमेटी ने 3 हफ्तों में मुकम्मल तफसीलात तलब कर दी। नायब केस में सजा भुगतने वाला मुलजिम सरदार हुसैन इल्जामात से बरी करार। मुलजिम सरदार हुसैन कैद भुगत कर रिहा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि सजा काटने वाले मुलजिम सरदार हुसैन के खिलाफ करप्शन का केस नहीं बनता। बोगस चेक बनाने का एतराफ़ कैशियर कर चुका। मुलजिम सरदार हुसैन के खिलाफ माली फवायद का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मुलजिम सरदार हुसैन के खानदान में भी किसी पर माली फवायद देने के शवाहिद नहीं हैं। मुलजिम को इल्जामात से बरी करके ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट की सजा कलअदम करार दी जाती है। सरदार हुसैन ने 2018 से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी सरदार हुसैन को करप्शन पर 2015 में 3 साल कैद, 45 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाक़े के दौरान गाड़ी के करीब कोई शख्स नहीं आया। तहकीकात में CCTV वीडियो को भी अहम शवाहिद के तौर पर लिया गया। कराची से लेकर सांगड़ तक ख़ावर हुसैन के सफ़र में दस्तयाब CCTV का जायज़ा लिया गया। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन के मोबाइल फ़ोन का कॉल डेटा रिकॉर्ड हासिल किया गया। ख़ावर हुसैन से राबते में आखिरी मुतादिद अफराद के बयानात भी लिए गए। 23 अगस्त से मानसून बारिश की मजीद पेशगोई पर वज़ीर आला मरीम नवाज की इमदादी टीमों को मुतय्यन करने की हिदायत। वज़ीर आला ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहरों में पेश के इंतजामात का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन करने का भी हुक्म। कहा, महकमे PDMA के पेश के अलर्ट्स, SOPs, हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म का वज़ारत आबी वसाइल को सैलाब मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल ताउन करने का हुक्म। सैलाब से हुए नुकसानात और इमदादी इक़दाम पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। मुतल्लिका वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ को मुतासरा इलाकों में भेजने की हिदायत देते हुए कहा, दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाए। इजलास को मुल्क के बालाई और जनूबी हिस्सों में मुतवक्के बारिशों से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चेयरमैन NDMA के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तसल्ली बख्श हैं। राबता सड़कें बहाल कर दी गई हैं। बिजली बहाली भी बेहतर हुई है। सबने मना भी किया था कि रात का टाइम है, ये ना करें, लेकिन जवान जज्बा वतन को जलता देखकर वो रात को काम पे लगे और फिर तोदा ऊपर से गिरा, जिसकी वजह से 7 जवान वहीं पे जो है जा बहक हुए। चाचा वालों के साथ जाकर सबसे आगे गया और मुझे फख्र है कि मेरे बेटा शहीद है। मुझे, मेरी फैमिली और पूरे कौम को मेरे भाई पे फख्र है। गिलगित के इलाके दिन्योर में दूसरों की जिंदगी आसान बनाने वाले खुद कुर्बानी की मिसाल बन गए। 22 जुलाई को दिन्योर और सुल्तानाबाद को पानी फराहम करने वाला वाटर चैनल तबाह हो गया। अपनी मदद आप के तहत मुरम्मत करने वाले 7 मुकामी अफराद मिट्टी के तोदे तले दबकर जान बहक, 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का बुनेर, स्वात, चांगला, स्वाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7 में रोज भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ है। पाक फौज की मेडिकल टीम्स मुतासरा इलाकों में मरीजों की मुफ्त इलाज कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब में जामक अफराद की तादाद 393 हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई करके कौम की कौन सी खिदमत की गई? कौन 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है?
कराची में मेजना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जहां बाक अफराद की तादाद 6 हो गई, 32 अफराद जख्मी। धमाके का मुकदमा सरकार की मुदायत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। गोदाम का मालिक पुलिस की तहवील में है। गोदाम मालिक का जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया, तलाश जारी है। सिंध में हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार दे दिया गया। गवर्नर सिंध ने सिंध मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। बिल में ड्राइवर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम भी शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अलीमा खान के बेटे को 24 घंटों से पहले अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके अलीमा खान के बेटे को पकड़ा है। पूरे 9 मई मुकदमात में बहुत सारे लोगों को पहले सजा होनी चाहिए थी। पुलिस अलीमा खान के बेटों तक देर से पहुंची। और आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा, शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है।